Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिलेगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। FSSAI FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो बिस्कुट है, चाहे घी हो, चाहे तेल हो, कुछ भी हो, इन सब का एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक कि जो बिस्किट है, बिस्किट में इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इन सब के जो मानक है वो तय करता है FSSAI। ठीक, तो FSSAI जो है इशूज़ उसने जारी किया है। इशू मीन्स होता है जारी करना, नोटिस। ठीक, तो FSSAI ने नोटिस जारी की है टू तमिलनाडु फर्म, तमिलनाडु की कंपनी को फर्म मीन्स कंपनी, तो तमिलनाडु की एक कंपनी को जो है FSSAI ने नोटिस जारी की है ओवर घी अडल्ट्रेशन। जो घी में मिलावट है, जो घी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, घी में बता रहे थे कि एनिमल मतलब जानवर जो होते हैं उनकी चर्बी मिलाई गई थी, मतलब सूअर है, गाय है, इन सब की चर्बी मिलाई गई थी। और पाम ऑयल, जो एक पाम ऑयल होता है, वो भी उस घी में मिलाया गया था। तो इसी के रिकॉर्डिंग जो है FSSAI ने जो है उसने नोटिस जारी की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर जो FSSAI है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है इशू जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। इशू जो है वो नाउन की तरह यूज किया जाता है और इशू जो है वो वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। इशू जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है कोई मुद्दा। ठीक, कहने बहुत मेरे और उसके बीच में बहुत से इशूज़ हैं। ठीक, तो वहाँ पर इशूज़ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बने होते हैं। यहाँ पर जो इशू है वो एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। नोटिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। क्योंकि नोटिस जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए नोटिस से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। टू जो है नोटिस के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तमिलनाडु फर्म, फर्म मीन्स होता है कंपनी। ठीक, फर्म मीन्स कंपनी, ये कंपनी का सिनोनिम होता है फर्म। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। घी तो देसी घी की बात की गई है। अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, घी अडल्ट्रेशन, जो घी में मिलावट की गई है उसी को लेकर के जो है FSSAI ने जो है तमिलनाडु की एक कंपनी को नोटिस जारी की है। अब ये कहाँ पर एक घी में मिलावट की गई थी, और जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ पर जो घी के लड्डू मतलब बनाए जाते थे उसमें जो है पाम ऑयल और एनिमल्स की जो मतलब जानवरों की चर्बी होती है वो पाई गई थी, मतलब घी में मिली हुई थी। मूव करते हैं सब हेडिंग पर। एक्शन, एक्शन मीन्स होता है कार्यवाही। ठीक, एक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। एक्शन हैज़ बीन, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए हैं, एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मीन्स स्टार्टेड। इनिशिएटेड का मतलब होता है स्टार्टेड या बिगिन। ठीक, बिगिन मीन्स शुरू होना, स्टार्ट मीन्स शुरू होना। तो एक्शन जो है, कार्यवाही जो है शुरू हुई है आफ्टर 4 सैंपल्स। आफ्टर मीन्स के बाद में। तो जो कार्यवाही की गई है कंपनी पर वो कब की गई है? आफ्टर, के बाद में। 4 सैंपल्स, 4 जो सैंपल्स हैं फ्रॉम कंपनी से फेल्ड। 4 कंपनी के सैंपल्स जो थे वो फेल हो गए थे टू मीट मीन्स पूरा करने में। ठीक, टू मीट मीन्स होता है पूरा करना। देखिए मीट के दो मीनिंग होते हैं जब वर्ब। मीट मीन्स होता है मिलना और मीट मीन्स होता है पूरा करना। ठीक, तो मीट
फूड स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स, जो FSSAI के फूड स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि जो लड्डू है उसमें घी इतना होना चाहिए, ठीक, और जो शक्कर है इतनी होनी चाहिए, जो वो स्टैंडर्ड्स थे, जो पैरामीटर्स थे, ठीक, उनको पाने में असफल रहे थे। तो फेल टू मीट फूड स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स, जो स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर्स थे उसको पूरा करने में असफल रहे थे। जो चारों सैंपल शेष कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? शेष हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, जो आंध्र प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने कहा है ये जो कार्रवाई की गई है वो कब की गई है? जब 4 सैंपल्स जो हैं, ठीक, कंपनी के 4 सैंपल्स वो असफल रहे हैं, फेल रहे हैं, जो पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं फूड के, उन स्टैंडर्ड्स को पाने में, ठीक। TTD, अब TTD क्या है? तिरुपति, 1 सेकेंड, ये जो है वहाँ पर जो मंदिर है, 1 सेकेंड से देख लेते हैं, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ठीक, शॉर्ट में बालाजी कहते हैं, ठीक। TTD हैड सेंट, TTD ने भेजे थे सैंपल्स भेजे थे टू NDDB लैब, NDDB लैब को, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लैब को भेजा था, ठीक। तो जो TTD है वहाँ पर ये मंदिर का पूरी, मतलब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो है उसने भेजे थे सैंपल्स को लैब में। बीजेपी लीडर सिक्स, बीजेपी नेता जो हैं, सिक्स मीन्स मांग करना, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब, कोर्ट की निगरानी में, कोर्ट मॉनिटर में होता है कोर्ट की निगरानी में जांच की, ठीक। तो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कोर्ट मॉनिटर, मतलब कोर्ट की निगरानी में जांच हो उसकी मांग की है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि एक्शन जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। एक्शन खुद नहीं होंगे, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हैज़ बीन, क्योंकि अभी प्रेजेंट की बात है, हैज़ बीन लिखा जाएगा, ठीक। इनिशिएटेड मीन्स शुरू हुए हैं। तो ये एक हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया पूरा। आफ्टर जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है, फॉर जो है वो एडजेक्टिव है, सैंपल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन, कंपनी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कंपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, किसका? मतलब कंपनी का सिनोनिम है फर्म। फेल्ड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। मीट मीन्स होता है पूरा करना या पाना। फूड स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। शेष जो वर्ब आई हुई है यहाँ पर, शेष जो वर्ब आई हुई है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए आई हुई है। शेष जो वर्ब आई हुई है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। जब वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से पहले, इसे कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। TTD हैड सेंड, तो TTD जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैड इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है, सेंड जो है मेन वर्ब है यहाँ पर, सैंपल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, सेंड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। NDDB लैब जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। बीजेपी लीडर ये हमारा सब्जेक्ट है। बीजेपी लीडर के लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर सीक्स आई हुई है। सीक्स मीन्स मांग करना, ठीक। कोर्ट मॉनिटर जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोब मीन्स होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, ठीक। तो प्रोब नाउन और वर्ब दोनों होता है। प्रोब मीन्स जांच, ठीक। तो कोर्ट मॉनिटर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, प्रोब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। वैसे प्रोब जो है वर्ब भी होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज इशूड, FSSAI ने जारी की है, ठीक। हैज इशूड मीन्स जारी करना। अ सो काज नोटिस, सो काज नोटिस में होता है कारण बताओ नोटिस, ठीक। एक कारण बताओ नोटिस जारी की है। किसको जारी की है? टू तमिलनाडु बेस्ड, तमिलनाडु आधारित या तमिलनाडु की कंपनी AR डेयरी, जो AR डेयरी है तमिलनाडु की कंपनी, उसको जो है कारण बताओ नोटिस FSSAI ने जारी किया है। अब यहाँ पर विशेषता बताई गई है AR डेयरी की, ठीक, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। जो AR डेयरी है वन ऑफ द कंपनीज, जो कंपनीज हैं उनमें से वन है, मतलब कि एक कंपनी है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज किया जाता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कंपनीज लिखा गया है। जो AR डेयरी है वो उन कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहाँ पर घी देती थी, ठीक।
प्रोवाइड करती थी। तो उन कंपनियों में से एक कंपनी है। विच विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है AR डेयरी के लिए। विच सप्लाइड, जो सप्लाई करती थी घी, घी को टू द तिरुपति टेम्पल, तिरुपति मंदिर जो है वहाँ पर घी की सप्लाई करती थी। ठीक, जो कंपनीज हैं, सॉरी यहाँ पर विच जो है वो कंपनीज के लिए आ रहा है। ठीक, विच सप्लाइड, वो कंपनीज जो सप्लाई करती थी, सप्लाई मीन्स पूर्ति करती थी घी की, टू द तिरुपति टेम्पल, तिरुपति मंदिर में, फॉर एलिजिडली प्रोवाइडिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टू द टेम्पल। अब यहाँ पर फार जो है ये AR डेयरी के लिए, फार एलिजिडली, इस पर आरोप लगा है, मतलब कहा जा रहा है, एलिजिडली मीन्स होता है तथाकथित, ऐसा कहा जा रहा है। प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइड कर रही थी सब स्टैंडर्ड, जो AR डेयरी है ये क्या कंपनी है जो मतलब कि घी दे रही थी, ये क्या सब स्टैंडर्ड, मतलब पुअर क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड का सिनोनिम हो जाएगा पुअर, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रदान कर रही थी टू द टेम्पल, टेम्पल्स को। तो ऐसा कहा गया है कि जो बहुत सी कंपनीज हैं जो घी तिरुपति बालाजी को, मतलब तिरुपति मंदिर जो है वहाँ पर देती थी, उनमें से AR डेयरी जो है वो एक कंपनी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो FSSAI है, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इशूड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है, ठीक, वो नोटिस के लिए आ रहा है। सो काज नोटिस जो है इसका मतलब होता है कारण बताओ, और सो काज नोटिस जो है कंपाउंड नाउन होता है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। टू जो है प्रीपोजिशन है। तमिलनाडु बेस्ड जो है ये आर्टिकल है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। AR डेयरी जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। और AR डेयरी की विशेषता बताई गई है, वन ऑफ द कंपनीज, AR डेयरी जो है वो एक कंपनी है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है केस इन अपोजिशन से। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है कंपनीज के लिए। सप्लाइड जो है मेन वर्ब है। घी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है। तिरुपति टेम्पल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अब फार फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है फार प्रीपोजिशन से। एलिजिडली एडवर्ब है। प्रोवाइडिंग, यहाँ पर प्रोवाइडिंग जो है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। सब स्टैंडर्ड भी एडजेक्टिव है। प्रोडक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। टू प्रीपोजिशन। द आर्टिकल टेम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो TTD है, हैड गॉड, देखिए गॉड यहाँ पर हैड लगा हुआ है, और हैड के बाद गॉड जो वर्ब आई हुई है वो गलत है। ठीक, यहाँ पर द हिंदू की मिस्टेक है। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गॉड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, गेट गॉट गॉटन होती है। ठीक, इफ़ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। ठीक, गेट गॉट गॉटन होती है। ठीक, तो TTD हैड गॉट सैंपल्स, TTD ने सैंपल्स लिए थे ऑफ इट्स लड्डू, अपने ही मंदिर के, मतलब TTD के इट्स लड्डू, अपने लड्डू प्रसादम का, टेस्टेड, उनको टेस्ट किया था, एंड और दे एलिजिडली, जो लड्डू का सैंपल लिया था, दे वो जो सैंपल्स हैं, एलिजिडली तथाकथित, डिड नॉट मीट द सेट स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स तय हैं, सेट स्टैंडर्ड्स में जो तय स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहे थे। जो प्रसाद के लड्डू हैं उनको ऐसा सैंपल यूज किया गया, उनको टेस्ट किया गया, तो जो स्टैंडर्ड सेट हैं लड्डू के, उस स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहे थे। एंड और वर फाउंड, और पाया गया, अडल्ट्रेटेड, इसमें इन लड्डुओं में मिलावट पाई गई, विद पाम ऑयल, जो लड्डू थे उसमें पाम ऑयल मिला हुआ था, एंड और एनिमल फैट, और जानवरों की फैट मिलाई गई थी। एनिमल फैट मीन्स जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। गॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सैंपल्स नाउन है ऑफ प्रीपोजिशन। इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है TTD के लिए। लड्डू प्रसादम जो है कंपाउंड नाउन है। टेस्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है प्रसादम के लिए, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। दे जो है वो सैंपल के लिए आया हुआ है। एलिजिडली जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है। मीट जो है मेन वर्ब है। द आर्टिकल है। सेट जो है एडजेक्टिव है। स्टैंडर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है। और सैंपल्स के लिए ही, ठीक, सैंपल्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वर। सैंपल्स वर फाउंड अडल्ट्रेटर, जो सैंपल्स थे उनको अडल्ट्रेटर उसमें मिलावट पाई गई। विद प्रीपोजिशन है। पाम ऑयल नाउन है, एंड कंजंक्शन है। एनिमल फैट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप
आई आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिस एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड, देखिए यहाँ पर एक्शन के लिए हैज़ बीन लिखा गया है। जो कार्यवाही है वो शुरू हुई है आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, 4 सैंपल्स फ्रॉम द कंपनी, जो कंपनी है उसके जो 4 सैंपल्स हैं फेल्ड, फेल्ड मीन्स असफल रहे हैं। ठीक, तो जो कार्यवाही की जा रही है वो कब की जा रही है, जब 4 सैंपल जो थे कंपनी के घी के वो फेल रहे हैं। किसको, ठीक, तो यहाँ पर दिस एक्शन सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पस्सिव वॉइस है, आफ्टर कंजक्शन है, 4 सैंपल्स के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर फेल्ड आ रही है, फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कंपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो जो कार्यवाही की गई है कब की गई, जब चार सैंपल्स जो थे कंपनी के वो असफल रहे टू मीट द फूड स्टैंडर्ड्स, मीट मीन्स पूरा करने में, द फूड स्टैंडर्ड्स पैरामीटर, जो फूड स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करने में, सेड ऐसा कहा गया है, अ सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल, हेल्थ मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब ऑफिशियल के लिए वर्ब जो आ रही है वो यहाँ पर सेड आ रही है। ठीक, सेड जो है वो ऑफिशियल के लिए मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन इट्स नोटिस, देखिए ये यहाँ पर एक फ्रेज पड़ी हुई, इन इट्स नोटिस, अपनी नोटिस में, इट्स जो है ये यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, नोटिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाता है। ठीक, अपनी नोटिस में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, द फूड रेगुलेटर, फूड रेगुलेटर कौन, FSSAI। ठीक, फूड रेगुलेटर आस्क्ड, फूड रेगुलेटर ने कहा है, AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी है जिसके नमूने मतलब सैंपल्स फेल हुए हैं उससे कहा है, AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से, वाई क्यों ना, इट्स सेंट्रल लाइसेंस, जो इसका सेंट्रल का लाइसेंस है, शुड नॉट बी सस्पेंडेड, ऐसा क्यों ना हो कि आपका जो सेंट्रल लाइसेंस है, केंद्र सरकार के द्वारा जो लाइसेंस दिया गया है उसको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011, जो फूड सेफ्टी का रेगुलेशन एक्ट है 2011, उसके तहत ऐसा क्यों ना हो कि आपका जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाए, सस्पेंड मतलब बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसा FSSAI ने कहा है। फर्दर आगे, द घी प्रोक्योरमेंट कमेटी ऑफ द TTD, जो देवस्थान है तिरुपति बालाजी है मंदिर, उसकी जो घी प्रोक्योरमेंट, जो घी का मतलब कि घी खरीदने के लिए वहाँ पर अलग से कमेटी थी, तो घी प्रोक्योरमेंट कमेटी जो घी को खरीदती थी वो कमेटी ऑफ द TTD की, ठीक, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहाँ पर जो घी खरीदने के लिए एक कमेटी थी, हैज सेंट उसने भेजा है, आल द सैंपल्स सभी सैंपल्स को, सप्लाइड जो उन्हें सप्लाई किया जाता था मतलब मंदिर में जो सप्लाई किए जाते थे उनके सबके सैंपल भेजे हैं, फॉर टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए, टू द NDDB काल्फ लैब, NDDB की जो काल्फ लैब है कहाँ पर है, एट आनंद, आनंद में है। ठीक, टू एट आनंद, आनंद में गुजरात, और जो आनंद नगर है वो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, तो ये मेरा ही नाम यहाँ पर आ गया, जो गुजरात में आनंद एक प्लेस होगा वहाँ पर जो NDDB की काल्फ लैब है वहाँ पर घी प्रोक्योरमेंट कमेटी, जो घी खरीदने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई थी TTD में, उसने सारे सैंपल्स जो है वहाँ पर भेजे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सप्लाई मीन जो सप्लाई करता था, हैज लगा हुआ, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। अब वहाँ पर सारे सैंपल्स जो हैं भेज दिए गए हैं। आफ्टर एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स मतलब कि उनकी जांच करने के बाद या विश्लेषण करने के बाद, आफ्टर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद, आफ्टर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद, द सैंपल फ्रॉम योर फर्म, जो सैंपल थे तुम्हारी कंपनी के, AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के, हैज़ फेल्ड, सैंपल जो हैं वो फेल रहे हैं, टू मीट पूरा करने में, द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करने में असफल रहे हैं, एंड और योर फर्म हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड, और जो तुम्हारी कंपनी है, योर फर्म तुम्हारी जो कंपनी है, हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ का है, टीटीडी का है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टीटीडी का, तिरुपति बालाजी का, उसने क्या कर दिया, तुम्हारी कंपनी जो एआर डेयरी है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। द नोटिस सेट, ऐसा नोटिस में बताया गया है। तो जो नोटिस भेजी है एफएसएसआई ने एआर डेयरी को, उसमें कहा गया है कि जितने भी तुम्हारे सैंपल्स भेजे गए थे, ठीक, वो सभी सैंपल्स जो हैं पैरामीटर्स जो सेट किए गए हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है जो टीटीडी का ईओ है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसने आपकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है आफ्टर एनालिसिस। ये एक हिसाब से एडजेक्टिवल फ्रेज पड़ी हुई है, ठीक। द सैंपल, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि फ्रॉम हमारा पहला प्रीपोजिशन है। सैंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई, सैंपल हैज फेल्ड, सैंपल जो है वो फेल हुए हैं। टू मीट, मीट मीन्स पूरा करने में। योर फर्म, तुम्हारी कंपनी, तो योर यहाँ पर एडजेक्टिव काम करेगा। फर्म जो है पार्ट साथ बीच में नाउन है। ए आर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड जो है ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा, सॉरी मतलब कि सिंपल नाउन है, मतलब पूरा ही ए आर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फेल यहाँ पर मेन वर्ब है। टू मीट, मीट भी पार्ट साथ बीच में वर्ब है। द आर्टिकल है, पैरामीटर्स नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है। योर जो एडजेक्टिव है, फर्म नाउन है, फर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट दूसरे पर्सन के द्वारा किया गया, मतलब ईओ के द्वारा किया गया है, ठीक। तो सेंटेंस जो है पस्ती हुआ इसमें लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द नोटिस, नोटिस के लिए जो है यहाँ पर वर्ब सेड आई हुई है। आई होप। द ए आर डेयरी सेड, अब ए आर डेयरी जो है तमिलनाडु की, उसने कहा द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ घी, जो प्रतिदिन की घी की रिक्वायरमेंट है, घी की आवश्यकता है, इन द टेम्पल, मंदिर में, इज वो है 10 टन्स, मतलब कि 10 टन पर डे घी की आवश्यकता होती है मंदिर में। वी हैव सप्लाइड, हमने सप्लाई किया है, ठीक। तो ए आर डेयरी कह रही है वी हैव सप्लाइड, हमने सप्लाई किया है, नॉट इवन 0.1% ऑफ इट, जितनी सप्लाई मतलब मंदिर में चाहिए उसका 0.1% हमने जो है वो भी सप्लाई नहीं किया है, ठीक। ऐसा जो है ए आर डेयरी बता रही है। तो द ए आर डेयरी जो है सब्जेक्ट है, इसके लिए सेड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। द डेली रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, रिक्वायरमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज है। ऑफ प्रीपोजिशन है, घी पार्ट साथ बीच में नाउन, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल टेम्पल नाउन है। 10 एडजेक्टिव है, टन्स पार्ट साथ बीच में नाउन है। तो पर डे जो है घी, मंदिर में घी की 10 मतलब 10 टन जो है वो घी की आवश्यकता है, और हमने वी मने मतलब ए आर डेयरी जो कह रहे हैं वी हैव सप्लाइड, हमने सप्लाई किया, नॉट इवन 0%, ना कि मतलब एकदम 0%, 0.1% भी हमने सप्लाई नहीं किया। ऑफ इट, जितनी घी की आवश्यकता है उसका सिर्फ सॉरी उसका हमने 0.1% भी सप्लाई नहीं किया है। मीन वाइल, इसी दौरान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, इसी दौरान जो है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मूव द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मूव द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सीकिंग, मांग करते हुए, अ कोर्ट मॉनिटर प्रोब, कोर्ट की निगरानी में जांच की, ठीक। तो कोर्ट मॉनिटर प्रोब की मांग की, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। इनटू द एलिज्ड, तथाकथित यूज ऑफ एनिमल फैट, तथाकथित ऐसा कहा जा रहा है कि एनिमल फैट मतलब कि जानवरों की चर्बी का यूज किया गया है इन मेकिंग द लड्डूज, लड्डूज बनाने में। तो लड्डूज बनाने में जो चर्बी का यूज किया, जानवरों की चर्बी का यूज किया गया, इसी को लेकर के जो है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने मांग की है, सीकिंग मीन्स मांग करते हुए, कि कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए इसकी। तो मीनवाइल, इसी दौरान, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जो है सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब, इनके जो वर्ब जा रहे हैं वो यहाँ पर वर्ब आ रही है वो मूड है, मूड मीन्स चले जाना। द आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट नाउन है, सुप्रीम कोर्ट की विशेषता बताई गई, सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई, सीकिंग मांग करते हुए। आर्टिकल ए जो है प्रोब के लिए है, क्योंकि प्रोब जो है पार्ट साथ बीच में नाउन है। कोर्ट मॉनिटर मतलब कोर्ट की निगरानी में हो। इनटू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, एलीज पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, यूज जो है पार्ट साथ बीच में नाउन है यहाँ पर। ऑफ प्रीपोजिशन, एनिमेट फाइट जो है नाउन है। इन प्रीपोजिशन, मेकिंग पार्ट साथ बीच में प्रेजेंट सॉरी यूज इन, यूज के साथ प्रीपोजिशन इन यूज किया था, तो वर्ब जो आती है वो आईएनजी फॉर्म में यूज की गई। द आर्टिकल लड्डूस पार्ट साथ बीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फॉलोइंग कंसर्न्स, जो चिंताएं हैं, ओवर द एलीज्ड यूज, तथाकथित यूज जो किया गया है, ऑफ
अडल्ट्रेटेड घी, मिलावटी घी का शांति होम वाज ऑर्गेनाइज, शांति होम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब आयोजित किया गया है एट द टेम्पल, मंदिर में, ऑन मंडे, सोमवार को। ठीक, तो जो तथाकथित ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि जो घी है, मतलब लड्डू जो थे उसमें अडल्ट्रेटेड घी यूज किया गया था, घी में जो है चर्बी यूज की गई थी, तो इसी को लेकर जो है मंदिर में शांति होम किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय